कौवे और उल्लू की कहानी। काफी समय पुरानी बात है। किसी घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वे सभी पक्षी सभा किया करते थे। सभी अपनी परेशानी राजा को बताते थे और राजा उसका हल निकालते थे। लेकिन जंगल के राजा गरुड़ थे और राजा गरुड़ सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। इसलिए उन्हें अपनी प्रजा की गुहार सुनने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। अपनी परेशानियों का हल न होते देख हंस, तोता, कोयल व कबूतर जैसे तमाम पक्षियों ने एक आम सभा बुलाई। उस सभा के सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा कि हमारे राजा गरुड़ हमारी ओर ध्यान नहीं देते। हमें अपनी परेशानियों को लेकर विष्णु लोक जाना पड़ता है। सभी की दुर्गति हो रही है, लेकिन हमारे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त गौरैया ने एक नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी पक्षियों ने अपनी अपनी आवाज निकालकर इसका समर्थन किया। इस तरह घंटों चली सभा में परेशान पक्षियों ने आम सहमति से एक नया राजा चुनने का फैसला किया। कोई फैसला न हो पाने के कारण राजा को चुनने के लिए रोज बैठक होने लगी। कई दिनों तक चर्चा करने के बाद सभी ने आपसी सहमति से उल्लू को राजा चुन लिया। उनका मत था कि उल्लू शक्तिशाली है और उसे रात में भी दिखाई देता है। नए राजा का चुनाव होते ही सभी पक्षी उल्लू के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गए। कई तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया गया और राजा के सिंहासन को हीरे मोतियों से जड़ने का कार्य तेजी से होने लगा। आखिर सारी तैयारियां होने के बाद उल्लू के राज्याभिषेक का दिन आया। सिंहासन, मुकुट, माला, सब सामान तैयार था। तोते मंत्र पढ़ रहे थे। तभी दो तोतों ने राज्याभिषेक से पहले उल्लू से मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर पूजन करने के लिए कहा। उल्लू फौरन तैयार हो गया और दोनों तोतों के साथ पूजा के लिए चला गया। उसी समय इतनी तैयारियां और सजावट देखकर कौवा आ गया। कौवे ने पूछा, अरे इतनी तैयारियां किस खुशी में हो रही हैं? क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? कौवे की बात सुनकर मोर ने कहा, हमने जंगल का एक नया राजा चुना है। आज उनका राज्य अभिषेक होना है। उसी के लिए ये सब तैयारियां की गई हैं। इतना सुनते ही कौवा आग बबला हो गया और बोला, यह फैसला लेते समय मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मैं भी तो एक पक्षी हूँ। इस बात का जवाब तुरंत मोर ने देते हुए कहा, यह फैसला जंगली पक्षियों की सभा में लिया गया था। अब तुम तो बहुत दूर इंसानों के शहर और गांव में जाकर बस गए हो। गुस्से में काले कौवे ने पूछा, तुमने किसे राजा चुना है? तो मोर ने बताया, उल्लू को। ये सुनते ही कौवा और गुस्सा हो गया। वो अपना सिर जोर जोर से पीट कर काँव काँव करने लगा। मोर ने पूछा, अरे अब तुम्हें क्या हुआ? कौवे ने कहा, तुम सब मूर्ख हो। उल्लू को राजा चुन लिया जो दिन भर सोता है, जिसे केवल रात में दिखाई देता है। तुम अपनी परेशानी किस समय उसके पास लेकर जाओगे? इतने सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों के होते हुए तुम सबने आलसी और कायर उल्लू को अपना राजा चुन लिया। कौवे की बात धीरे धीरे पक्षियों पर असर करने लगी। सभी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस कारण से देखते ही देखते सभी पक्षी वहां से गायब हो गए। राज्याभिषेक के लिए सजी जगह पूरी सूनी हो गई। अब जैसे ही उल्लू और दो तोते वापस आए तो उन्होंने जगह को खाली पाया। यह देखकर दोनों तोते अपने साथियों को ढूंढने वहां से जाने की वजह जानने के लिए उड़ गए। वहीं उल्लू को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला और राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगा। लेकिन चारों तरफ शांति होने पर उसे कुछ संदेह हुआ। उल्लू जोर से चिल्लाया, कहाँ गए सब? इतने में पेड़ पर बैठे एक उल्लू के मित्र ने कहा, सब चले गए। अब नहीं होगा तुम्हारा राज्याभिषेक। आप नहीं बनेंगे जंगल के पक्षियों के राजा। इतना सुनते ही उल्लू ने चिल्लाकर पूछा, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? उल्लू के दोस्त ने बताया, एक कौवा आया था, उसी ने सभी को पट्टी पढ़ाई है। इसी कारण से सभी यहाँ से चले गए। बस वहीं कौवा यहाँ पर रह गया है। यह सुनते ही उल्लू का राजा बनने का सपना चकनाचूर हो गया और दुखी उल्लू ने कौवे से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उल्लू ने ऐलान कर दिया, आज से कौवा मेरा दुश्मन है।
आज से सभी कौवे उल्लुओं के दुश्मन होंगे और ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर उल्लू उड़ गया। उल्लू की धमकी सुनकर कौवा बहुत परेशान हो गया। कुछ देर तक सोचने लगा। मैंने अपना मुंह बेकार ही खोला और फालतू में उल्लू से मैंने दुश्मनी मोड़ ले ली। उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ। कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बात बिगड़ चुकी थी। इसी सोच में कौवा वहाँ से उड़ गया। तब से उल्लू और कौवे की दुश्मनी चलती आ रही है। इसलिए मौका मिलते ही उल्लू कौवों को मार देते हैं और कौवे उल्लुओं को। कहानी से सीख। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत भारी पड़ सकती है। दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत उम्र भर की दुश्मनी दे सकती है। इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए। बोलने की बजाय कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है। धन्यवाद।